हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पैसिव सेंसर्स के बारे में। तो हम देखेंगे पैसिव सेंसर्स क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना होगा कि जो सेंसर्स हैं उसमें कितने सब टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे पैसिव सेंसर्स की बात करें, एक्टिव सेंसर्स की, उसके अंदर बहुत सारा देखिए। जैसे मल्टी स्पेक्ट्रल, हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग की। वैसे ही अब हमें देखना है कि जो पैसिव सेंसर्स हैं उसमें जब जैसे पैसिव सेंसर्स की बात करें तो वो किसका यूज करने वाला है, सन का। अब जो सन से रेज आ रही हैं, वो रेज क्या एक या दो रेज हैं क्या, या एक या दो वेवलेंथ है क्या, नहीं। वो क्या है, बहुत सारी वेवलेंथ है, बहुत सारा मल्टीपल क्या रहेगा, हमारा स्पेक्ट्रम रहता है। उस स्पेक्ट्रम में क्या है, मल्टीपल बैंड्स हैं या फिर मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो हम देखेंगे अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रम बैंड हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी सेंसर्स को। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं पैसिव सेंसर्स के बारे में। तो जब आप पैसिव सेंसर्स को देखेंगे तो हमने इसको किस हिसाब से डिवाइड किया है, इसमें हमारा सबसे पहला है गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, गामा रेज की हेल्प से कैसे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हम सेंसर्स की बात करें, मतलब ये सेंसर क्या करने वाला, गामा रेज को सेंस करेगा और हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगा। वहीं पे अगर हम आगे बात करें विजिबल डोमेन की, विजिबल डोमेन मतलब कि वो डोमेन जिसमें हमारी आईज वर्क करती हैं। ठीक है, जिस डोमेन को हम एक्चुअल में देख पाते हैं। जो कौन सा जोन है, विबग्योर वाला जोन है। हम सिर्फ पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही देख सकते हैं। ठीक है, वो वेवलेंथ में हम कौन कौन सी उसका यूज करेंगे सेंसर्स का, तो इसमें हम 4 सेंसर्स का यूज करेंगे। पहला है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, एरियल कैमरा और वीडियो कैमरा। ठीक है, तो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर और इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। इसके साथ साथ में एरियल कैमरा और वीडियो कैमरा क्या है उससे भी हम आगे समझेंगे। इसके बाद अगर हम और आगे आते हैं, ऑप्टिकल डोमेन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे क्या, थर्मल स्कैनर। फिर हम देखेंगे थर्मल स्कैनर क्या होता है। उसके बाद अगर हम माइक्रोवेव रीजन में जाएं, ठीक है, हम ये कौन से रीजन में बढ़ते जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन में आगे बढ़ रहे हैं, उसी में हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम पैसिव सेंसर्स की बात कर रहे हैं, फिर अभी हम एक्टिव सेंसर्स पर भी आएंगे। तो लास्ट वाला जो हमारा पैसिव सेंसर्स है वो क्या है, पैसिव माइक्रोवेव रेडियोमीटर। ठीक है, जो किसकी हेल्प से काम करेगा, कौन सी वेवलेंथ को देखेगा, माइक्रोवेव डोमेन की वेवलेंथ को देखेगा। चलिए, तो ये बात हुई हमारी पैसिव की। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्टिव की बात करेंगे। जब हम एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में क्या आते हैं, एक्टिव में हमारा 3 टाइप के सेंसर्स रहेंगे। पहला रहेगा क्या, लेजर स्कैनिंग। इट मींस कि हम लेजर की हेल्प से क्या करने वाले हैं, लेजर की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे किसी भी चीज की। ठीक है, तो जो लेजर है वो क्या है, नेचुरली अवेलेबल नहीं है। तो हम ऐसे ही चीजों का यूज करेंगे मतलब एक्टिव सेंसर्स में जो कि हमको नेचुरल अवेलेबल नहीं है। जो वेवलेंथ हमें नेचुरली अवेलेबल है हम उसको आर्टिफिशियली क्यों प्रोड्यूस कराएंगे, जब तक कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। जैसे कि सन है, कभी ना कभी किसी ना किसी मौसम में तो सन अवेलेबल रहता ही है ना। ऐसा अपने इंडिया में कोई सी भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां पे हमको सन देखने को ही ना मिले। ठीक है, ये जो है एक्टिव सेंसर्स हम सिर्फ तब यूज करेंगे, या फिर हम एक्टिव सेंसर्स में ऐसी ही वेवलेंथ लेंगे जो कि हमको नेचुरली अवेलेबल नहीं है। और एक्टिव सेंसर्स का वहां पे यूज ज्यादा होगा जहां पे क्या होगा, सन रेज कम आती होंगी। ठीक है, ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पे क्या होती है, सनलाइट उनको 6 मंथ सनलाइट मिलती है, 6 मंथ्स उनके यहाँ सन देखने को नहीं मिलता। तो वहां पे अगर उनको किसी भी चीज की मॉनिटरिंग करनी है तो वहां पे उनको किसका यूज करना पड़ेगा, एक्टिव सेंसर्स का। बट हमारे केस की बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में क्या है, पैसिव सेंसर्स का यूज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्टिव सेंसर्स। तो एक्टिव सेंसर्स में हम यूज करेंगे लेजर स्कैनर का, इसके साथ साथ में यूज करेंगे रेडार एलमीटर का, और साथ साथ में हम यूज करेंगे इमेजिंग रेडार का। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे, एक एक करके इन सब चीजों को ध्यान से समझेंगे। चलिए,